जी मौलाना, चामराजपेट का जो ईदगाह है इस पर बहुत सारे इख्तलाफात भी सामने आए और बहुत सारे एलिगेशंस दूसरी जानिब से भी आई। तो एक नज़रिया सामने ये आया था कि ये सॉल्व हो गया है, सब कुछ मामला दुरुस्त हो चुका है, लेकिन दोबारा से कुछ अफवाहें फैल रही हैं कि दोबारा इस पर लिटिगेशन है, दोबारा इस पर कोई प्रॉब्लम है। तो आप इसे बारीकी से देख रहे थे बहुत पहले से। चामराजपेट के ईदगाह के सिलसिले में जामा मस्जिद में पहले एक मीटिंग हुई थी जिसमें चामराजपेट हल्के के सियासी क़ाइद अली जनाब अलहाज BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब, वक्फ़ बोर्ड के चेयरमैन शाफ़ी सादी साहब और इसी तरह सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन के ज़िम्मेदार, जामा मस्जिद व मुस्लिम चैरिटेबल फ़ंड ट्रस्ट के ज़िम्मेदार सब हाज़िर होकर सारी चीज़ों का जायज़ा लिया। फिर उसके बाद जो कुछ डॉक्यूमेंट्स में कमियां हैं उसको तलाश करने के लिए हमारे शहर के मशहूर व मारूफ वकील अली जनाब इस्माइल ज़बीउल्लाह साहब को ज़िम्मेदारी दी गई कि इन सारी चीज़ों पर आप नज़र रख कर एक अपनी रिपोर्ट पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा काम करके सारे तफसीलात हमारे सामने पेश किया। फिर उसके बाद उन्होंने BBMP के कमिश्नर साहब, इसी तरह हमारी रियासत के DIG साहब, पुलिस कमिश्नर साहब, CM साहब सबसे मिलकर सारी तफसीलात पेश किए। सब ने इत्तिफ़ाक़ किया और इत्मीनान का इजहार किया कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये बतलाते हैं कि ये चामराजपेट ईदगाह वफ़ की जायदाद है और इस पर मुतवल्ली सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन है। तो इसलिए अब यहाँ कोई विवाद का मसला ही नहीं है, कोई टेंशन का मसला ही नहीं है। बावजूद इसके बाज़ कुछ दोनों के दरमियान में लड़ाई झगड़ा पैदा करने वाले लोग होते हैं, तो वो इसे इशू बनाकर मुख्तलिफ़ बयानबाजियाँ कर रहे हैं। जबकि आपने भी सुना होगा BBMP के कमिश्नर साहब ने साफ़ तौर पे एक बयान भी जारी किया था, वीडियो भी उसकी आपके पास मौजूद है कि मैंने डॉक्यूमेंट्स देखा, डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद मैंने उनसे गुजारिश की कि अब आप क्यों खाता नहीं बनाते, खाता बना लीजिए, अब आपके लिए है ये। तो ये सारी तफसीलात होने के बावजूद फिर भी हमारे इस शहर के कुछ गैर मुस्लिम भाई जो फ़िरक़ा परस्त होते हैं, यहाँ टेंशन क्रिएट करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे यहाँ कुछ विवाद करवाना चाहते हैं, तो उनकी शरारतें हैं। तो हम इस वक्त हमारी रियासत के वज़ीर आला बोमी साहब से गुजारिश करना चाहेंगे और इसी तरह DIG साहब से गुजारिश करना चाहेंगे, पुलिस कमिश्नर साहब से गुजारिश करना चाहेंगे कि अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि यहाँ कोई भी आए और ये यूँ कहे कि हम यहाँ ऐसे जमा हो जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हम फ़लाँ काम करेंगे। ये क्या हो गया, समझ से बाहर है। ये जब मसला हल हुआ है और ये सारे BBMP के होने के पहले ये बातें सामने आ रही थी और उस सामने बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि BBMP का इस पर कोई हक़ नहीं है, बल्कि इस पर पूरा हक़ वक्फ़ बोर्ड का है और सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन इसका मुतवल्ली है। तो फिर अब क्यों इस पर विवाद करना चाहते हैं? तो बस यही मकसद है कि हम ज़बरदस्ती इस पे अपना हक़ जताते हैं, कौन क्या करना चाहता है कर लीजिए। हाँ, हम इस वक्त हमारे वज़ीर आला से ये कहना चाहेंगे कि आपकी ज़िम्मेदारी है कि अमन को क़ायम रखें और यहाँ इस तरह की जो फ़िरक़ा परस्त ताक़तें यहाँ के अमन को तोड़ना चाहती हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, उनको आप दबा के रखें। हम उम्मीद करते हैं कि चूँकि हमारी रियासत की पुलिस और इसी तरह ख़ास तौर पर इस वक्त हमारे पुलिस कमिश्नर साहब हैं, बहुत अच्छे मिजाज के हैं और हक़ का साथ देने वाले हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट से भी यहाँ इसको पूरे तौर पे कंट्रोल करके फ़साद मचाने वालों को किसी भी तरह फ़साद मचाने की इजाज़त नहीं देंगे और मुकम्मल कंट्रोल करेंगे। मैं मुसलमानों से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अमन बरकरार रखें। इंशाअल्लाह जो भी होगा हम पुलिस महकमे की मदद से और हुकूमत की मदद से इस मसले को मुकम्मल तौर पर साल करने की कोशिश करेंगे। अली जनाब BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब भी बहुत मुस्तैद हैं और बहुत ही दूर अंदेशी और हिकमत से काम करते हुए इस पर हमको नज़र आ रहे हैं और वक्तन फ़वक्तन सारी तफसीलात भी मुझे बयान भी कर रहे हैं। अल्लाह आपकी कोशिशों को और काविशों को शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। और इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस रहे गोपाल गौड़ा साहब, उन्होंने भी सारे कागजात देखकर बहुत सारी चीज़ें समझाई थी। उसके बाद उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया कि इसमें कोई दो राय नहीं है,
یہ مسلم جائیداد ہونے میں. تو جب ساری دلیلیں ہمارے پاس ہیں اور سارے کاغذات ہمارے پاس ہیں تو اب اس پر وواد کرنے کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہوتا. ہم امید کرتے ہیں کہ یہاں کا پولیس محکمہ انصاف کا ساتھ دے گا اور یہاں امن و امان کو برقرار رکھے گا. مولانا جس طریقے سے آپ نے کہا کہ کچھ فرقہ پرست طاقتیں ہیں جو نفرت کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی ہمارے سامنے 10 تاریخ کو عید آ رہی ہے، بہت بڑا مجمع جو عیدگاہ کو جائے گا، مسلمانوں کی بڑی تعداد وہاں پر جائے گی، یہاں پر بھی کچھ لوگ آئیں گے اور شرارت کرنے کی کوشش کریں گے، تو مسلمانوں کو اسپیشلی کیا پیغام دینا چاہیں گے اس دن پر؟ انشاءاللہ اس سے پہلے بھی عید ہوئی ہے، چونکہ میں ہی چامراج پیٹ عیدگاہ میں عید کا خطبہ دیتا ہوں اور نماز پڑھاتا ہوں، تو اب تک بہت امن کے ساتھ وہاں عیدیں ہوتی آ رہی ہیں. اب یہ عید بھی انشاءاللہ امن کے ساتھ ہوگی، کیونکہ پولیس محکمہ اپنا پورا تعاون کرے گا، ساتھ دے گا. وہاں کوئی بھی فرقہ پرست آگے کچھ حرکت کرنے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ پولیس مکمل طور پہ اس کو کنٹرول کر لے گی.